सर एक बात समझ में नहीं आवत। रवि बुरी तरह से घायल हो चुकल बा, अमर भी जख्मी बा। हमरा साथ ओपनिंग जाई के सर। सर देखो दोस्तों, फील्डिंग जोशो खरोश के साथ करनी है। बस बॉलिंग तो ऐसी है कि उनके बाप भी नहीं हरा सकते हम लोगों को। बॉलिंग में तो मैं इनकी धज्जियां उड़ा दूंगा। चलो 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 मोहन, 1 डाउन के लिए रेडी है ना? दूसरी पारी की शुरुआत भारत की तरफ से मेजर तिवारी और सुनील ओपनिंग करने के लिए पिच पर आ रहे हैं। जैसा कि हमने सुना है, अभी तक मेजर ने एक भी मैच नहीं खेला है और ये निर्णायक मैच में इस तरह का फेरबदल, ये बात कुछ हजम होती नहीं नजर आ रही है। मेजर साहब, देखिए होता क्या है। हे भगवान, आज बंठाधार हो गई प्रभु। हे बजरंग बली, इज्जत बचैया प्रभु। हे भगवान। हिंदुस्तान के सामने 180 रन का विशाल स्कोर, ये पहाड़ जैसा स्कोर, इसको चेज करने के लिए जिस बल्लेबाज को भेजा गया है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर लगता नहीं कि इस बल्लेबाज ने कभी बल्ला ही नहीं उठाया होगा। क्या मेजर साहब, कभी बैट पकड़े हो ऐसी आगे मुंह उठा के? हैं? चल चल सीधा इधर इधर। भारतीय बल्लेबाजों में परिवर्तन और सलामी बल्लेबाज के तौर पे सुनील के साथ मेजर शुभम मैदान में और मुर्तजा बॉलिंग करने के लिए तैयार। पहले ओवर की पहली बॉल मुर्तजा डालने जा रहे हैं। मेजर तिवारी खेलने के लिए तैयार। मुर्तजा ने रनिंग स्टार्ट की। मुर्तजा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फ्रंट फुट पर आकर के बॉल सीधा हवा में उछाल दिए और सीधा बॉल जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अब्बास भाई का जोरू की गोद में छक्का। की दूसरी बॉल मेजर तिवारी ने इसे बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है 6 रनों के लिए। भारत शुरुआत से ही इस गेम पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए मेजर तिवारी लगातार रनों की बौछार कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्लेयरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो उन्हें कैसी बॉल डालें। पाकिस्तानी प्लेयरों के बीच आपसी सूझबूझ नजर नहीं आ रही है और तालमेल की काफी कमी दिखाई दे रही है। अगर ये पार्टनरशिप ऐसी ही जमी रही तो भारतीय टीम को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। और मेजर शुभम पाकिस्तान को पहले जा रहे हैं। छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का। मेजर फारूक की अगली बॉल, इसी के साथ मेजर तिवारी क्लीन बॉल। भारत को यह पहला झटका 52 के निजी स्कोर पर। मोहन बढ़िया से खेलिया। कमान मेजर तिवारी का निजी स्कोर 40 रन। इसी के साथ वो पवेलियन लौटते हुए अगली स्ट्राइक लेने आ रहे हैं मोहन। अभी भी भारतीय सेना को 13 ओवर में 128 रन की जरूरत है, जबकि भारतीय टीम के 2 प्लेयर इंजर्ड हैं। मोहन ने आते ही एक दमदार पारी की शुरुआत की है। अगर ये पार्टनरशिप ऐसी बनी रही तो पाकिस्तान को खासा नुकसान हो सकता है। पाकिस्तानी दर्शक दीर्घा में काफी रोष, इसी के साथ भारतीय दर्शक दीर्घा में काफी उत्साह। नईम अपने ओवर की अगली बॉल लेकर राइट आउट ओवर द विकेट और ये मोहन ने बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है। सीधा बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। नईम राइट आर्म ओवर द विकेट, हल्का सा पुश करना चाहते थे मोहन और इसी के साथ ये कैच आउट। पाकिस्तान के मेजर फारूक बहुत ही चालाकी और चतुराई के साथ उनका कैच लपक लिया है। इसी के साथ भारत को ये दूसरा झटका 80 रन के स्कोर पर। भारतीय दर्शक दीर्घा में अभी काफी मायूसी सी छाई हुई है। जो बोलो सोनिहाल। जय श्री राम। अल्लाहू अकबर। अपना रावलपिंडी का शेर घुसेगा तेरी ओर। रावलपिंडी का शेर इधर बब्बर शेर बैठा है। जिलानी की अगली बॉल और बिट्टू सरदार ने बहुत ही खूबसूरती के साथ घुमा दिया है। बॉल सीधा जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। हमेशा इस खेल को क्रिकेटरों के साथ देखा है, लेकिन आज पहली बार फौजियों को खेलते देख हमारा सर चौड़ा हो गया। और जैसा कि जाना जाता है कि क्रिकेट चिंताओं का खेल है, इसमें लास्ट मोमेंट तक कुछ नहीं कहा जा सकता है कि जीत किसकी होगी। और ये बिट्टू सरदार ने उठा दिया और बॉल सीधा जा रही है सैयद के हाथ में। इसी के साथ भारत को ये तीसरा झटका। चल नीलकमल जा बढ़िया से खेलिया और टिक के खेलिया। ठीक है। भारत के 3 विकेट गिरने के बाद जैसे रनों पे अंकुश सा लग गया हो और ये एक और विकेट। इसी के साथ भारत का ये चौथा विकेट गिरता हुआ। भारत अभी 1-1 रन के लिए जूझ रहा है। जिस तरीके से भारत ने अपने पारी की शुरुआत की थी, माना तो ऐसा जा रहा था कि वो 15 ओवर में ही पूरा गेम जीत लेगा। रवि तोहरा से अच्छी स्थिति हमार बा यार। तू आराम करो, हम खेले जाता नहीं। ना अमर,
अभी हमारा टीम के हमार जरूरत बा जे टिक के खेल सके। और रहल बात हमारा हालत की, तो जब तक इस सांस के आस बचल बा तब तक हम अपना हिंदुस्तान खातिर खेलब। तू पैर बांध के रेडी रहिया। हिंदुस्तान के घायल कप्तान अपनी डगमगाती हुई पारी को संभालने के लिए पिच पर आते हुए हार से डर गए हैं, मुंह छिपा रहे हैं, इसीलिए घायल कप्तान मैदान में वापस आ रहे हैं। हारेगा नहीं मारेगा। ये अगली बॉल सुनील के लिए। सुनील ने बहुत ही खूबसूरती के साथ मोड़ किया है। इसी के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए 1 रन। बहुत ही खूबसूरती के साथ मोड़ किया है, सीधा 4 रन। भारतीय कप्तान क्रीज पर आते ही जैसे रनों की झड़ी लगा दिए और धीरे धीरे करके भारतीय दर्शक दीर्घा से मायूसी जाते हुए। उड़ मत बेटा, उड़ मत। अपनी अकड़ अपनी जेब में रख। सुधार जो बेटा। अब तुम लोग को हराने से कोई रोक सकता नहीं हमें। जो बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। जिंदाबाद। और ये अगली बॉल सुनील के लिए। सुनील ने बहुत ही खूबसूरती के साथ मोड़ किया है, बॉल हवा में, बॉल के नीचे है नहीं और कैच आउट। इसी के साथ भारत की पार्टनरशिप टूटती हुई, भारत को ये 5वां झटका। इसी के साथ भारत का स्कोर 17 ओवर 135 रन 5 विकेट पर। अब सारा देश की उम्मीद तोहरे पे बा। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, हिंदुस्तान की आखिरी उम्मीद अमर ही बचे हैं। देखिए ये कैप्टन रवि का साथ दे पाते हैं या नहीं। कमान भाईजान कमान, ये तो पहले से टूटा फूटा है और एक बॉल लगेगी बिखर जाएगा। अबस सुनील अबस। और ये अगली बॉल अमर के लिए बहुत ही खूबसूरती से दिया और ये बाउंसर नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। जिलानी की है दूसरी बॉल और दूसरी बॉल पे भी अमर बीट हुए। डर गया। क्या शेर का बच्चा हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि क्रिकेट जाने अनिश्चितताओं वाला है, का जाने गेम वाला है, है। ये भी अभी जाने कुछ वाला भी है। नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीतेगा। और जिलानी की ये तीसरी बॉल बहुत ही खूबसूरती से अमर ने उठा दिया है, बहुत सीधा जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इसी के साथ भारत के स्कोर को 6 रन की बढ़त मिली और भारत का स्कोर होता है 141 रन। एक बात बताओ, शेर जान के पास आया था या जान खुद चल के शेर के पास गई थी? चल। और इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने में अमर और रवि बहुत ही अच्छी पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान का स्कोर इतना बड़ा है कि अभी वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल लग रहा है भारतीय टीम को, जबकि भारतीय टीम के पास ना तो ज्यादा ओवर बचे हैं और ना ही बल्लेबाज। और इसी के साथ ये 4 रन बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है पॉइंट की दिशा में। और इसी के साथ भारत का निजी स्कोर होता है 161 रन 19 ओवर पे। अब देखना यह है क्या भारत 1 ओवर में 20 रन बना पाता है या नहीं। अगर भारत 1 ओवर में 20 रन बना लेता है तो भारतीय सेना के मुताबिक बॉर्डर यहीं बनेगा, और अगर नहीं बना पाता है तो पाकिस्तान 5 किलोमीटर अंदर आ जाएगा। छह बॉल 20 रन और पहली गेंद लेकर के तैयार कैप्टन फारूक रवि के लिए। और ये दौड़ना शुरू किया, राइट आर्म ओवर द विकेट रवि के लिए। बहुत ही खूबसूरती के साथ रवि ने उठा दिया है, बहुत सीधा जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस वक्त खेला गया है एक निर्णायक मोड़ पर, 5 बॉल 14 रन। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है। इनका कुछ करना पड़ेगा वरना हम मैच हार जाएंगे। कमान गेम एक बार फिर से शुरू, 5 बॉल 14 रन। मेजर फारूक अपनी अगली गेंद के लिए तैयार। अब देखना यह है कि होता क्या है। दर्शक दीर्घा में एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सा सन्नाटा। मेजर फारूक अगली गेंद के लिए। मेजर फारूक ने दौड़ना शुरू किया, राइट आर्म ओवर द विकेट। कैप्टन रवि ने खेल दिया है डीप कवर की तरफ, बॉल जा रही है सीधा सीमा रेखा की तरफ। नहीं, वहां मुर्तुजा मौजूद है, देखना यह है मुर्तुजा इसे रोक पाते हैं या नहीं। ओह, मिस फील्ड
और ये 4 रन। इसी के साथ भारत का स्कोर होता है 170 रन। अभी भी भारत के पास 4 बॉलें शेष हैं और बनाने हैं भारत को 10 रन। और ये क्या, मुझे लगता है रवि के हाथ की चोट उभर आई है और रवि के हाथ से काफी खून निकल रहा है। अरे गलीज इंसान! रवि, भारतीय कप्तान रवि अगली गेंद खेलने के लिए तैयार। अब देखना यह है क्या भारत 4 बॉल पे 10 रन बना पाता है या नहीं, जबकि वो काफी जख्मी है। मेजर फारूक अपनी तीसरी गेंद लेकर तैयार और दौड़ना शुरू किया। राइट आर्म ओवर द विकेट रवि के लिए। रवि ने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल दिया है। बॉल सीधा जा रही है सीमा रेखा की तरफ। अब देखना यह है परवेज पकड़ पाते हैं बॉल को या नहीं, और फिर से मिस और इसी के साथ ये 4 रन। क्या चल रहा है जनाब? अरे चौका लगल तेरा माई के दामाद बनो। अमर, रवि, तुरा हाथ से तो बड़ा खून बहाता यार। हाँ अमर, बहुत दर्द हो रहा बा। अब हम ना खेल पाए। अब हम तो के 1 रन लेके स्ट्राइक देता नहीं। हिंदुस्तान की लाज बचा ले भाई। अब तेरे हाथ में सब कुछ बा। रवि और अमर आपस में बात करते जी हुए भाई, इन्होंने क्या निर्णय लिया? भारतीय कुछ भी टीम नहीं के पता। 2 बेहतरीन प्लेयर जीतने के लिए 3 रणनीति बनाते बॉल हुए 6 रन। फारूक तीसरी बॉल फेंकने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट रवि के लिए। रवि ने हल्के से कट कर दौड़ के 1 रन ले लिया है। स्ट्राइक रोटेट हुई, स्ट्राइक पे आए अमर। जबकि रवि इतना अच्छा खेल रहे थे, ये नहीं समझ में आता कि उन्होंने अमर को स्ट्राइक क्यों दे दी। लगता है जख्मी होने के कारण रवि ने 1 रन लेकर पाकिस्तानी टीम के अमर को लिए दे दिया। जीत का एक बहुत ही बड़ा मौका है, क्योंकि स्ट्राइक रोटेट हुई है। जैसा कि आप देख ही रहे थे, रवि बहुत अच्छा खेल रहे थे। स्ट्राइक रोटेट होने की वजह से अमर आए हैं स्ट्राइक पे। मेजर फारूक ने दौड़ना शुरू किया। राइट आर्म ओवर द विकेट अमर के लिए। अमर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है। बॉल जा रही है सीधा सीमा रेखा की तरफ और दौड़ करके तब से 1 रन पूरा किया और दूसरे रन के लिए भी दौड़े। ये क्या, नईम ने क्षेत्र रक्षण किया। फारूक चिल्ला रहे हैं पकड़ने के लिए। तब तक अमर ने दौड़ करके 2 रन पूरे किए। इसी के साथ भारत का स्कोर होता है 178 रन। अभी भी भारत के पास 1 बॉल शेष और रन 3। 1 बॉल और 3 रन, 1 बॉल और 3 रन। बस आज यही निर्णय हो जाना है भारत और पाकिस्तान का। भगवान हमारे ओर से हैं। हे ये बजरंग एक बॉल बली। आज इतिहास रचेगी। अब देखना यह है कि जीत किसकी किस्मत में लिखी है। दर्शक दीर्घा में काफी सन्नाटा छाया हुआ है। सन्नाटे वाली बात ही है। 1 बॉल 3 रन। क्या भारतीय खिलाड़ी अपनी टीम के लिए कुछ कर पाते हैं या नहीं, ये तो कुछ क्षणों में ही पता चल जाएगा। आज तक ऐसा मैच मैंने वर्ल्ड कप में भी नहीं देखा था। जिस तरीके की टेंशन आज के मैच में है, पहले कभी किसी मैच में मैंने नहीं देखी। मेरे 25 साल के कैरियर में आज तक दर्शक दीर्घा में इतनी खामोशी कभी नहीं देखी।
भाग रवि! और इसी के साथ भारत ने ये मैच जीत लिया है। ये मैच जीत करके भारत ने एक इतिहास रच दिया। आज तक ना मैंने पहले कभी ऐसा मैच देखा था, ना कभी सुना था। इस तरह के मैच की कमेंट करने के लिए मैं आपको भाग्यशाली हूं। जय हिंद, जय भारत। क्या हुआ जनाब? अरे हिंदुस्तान जीत गया रे गद्दारों! हिंदुस्तान की जीत का पहला पटाखा तेरे लिए।